नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट ने पॉज लिया है और एक रेंज बन गई है और रेंज के लेवल्स देख लीजिए। सिंपल चीज़ें रखेंगे, रेंज के बाहर अगर निकलता है तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। ऐसा सिंपल इस वीडियो में मैंने बताया था। ये वीडियो जिसने भी देखा होगा उसने आज अच्छा पैसा बनाया होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो भी अगर टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लेवल्स दिए थे यहाँ पर सुबह में कि भाई मार्केट में ये एक रेंज बन चुकी है। तो अगर मार्केट यहाँ पर ये लेवल 22,368 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। टिल टारगेट अपना पहला टारगेट ये वाला हो सकता है 22,290 का टारगेट हम, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नीचे आएगा तो यहाँ पर सब कैसल्स यहाँ पर थे और यहाँ से हम एक टारगेट ले सकते हैं। तो ये पहला हमारा सपोर्ट बन जाएगा और अगर फर्दर नीचे जाता है तो यहाँ तक भी जा सकता है मार्केट। क्लियरली, बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन में मैंने ये सारे लेवल्स को एक्सप्लेन किया था इस वाले वीडियो में। तो जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उसने आज अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। तो देखते हैं चार्ट्स पर क्या वैसा हुआ। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चार्ट्स पर बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हुआ। पहली ही कैंडल में इस कैंडल ने मतलब तोड़ दिया यहाँ पर। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट सीधा पहले फर्स्ट कैंडल में ही इस लेवल को ब्रेक कर देता है। ये जो अपना लेवल था कि भाई इसके नीचे जाएंगे तो शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पर सीधा तोड़ देता है। फिर वापस अगेन ऊपर आता है, इसको रीटेस्ट करता है। यहाँ पर कोशिश करता है कि मार्केट ऊपर सस्टेन करे, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है और फिर फाइनली नीचे आता है और हमारा टारगेट ये वाला हिट हो जाता है 22,290 का। तो यानी कि जो व्यू होता है उसको आपको ट्रेड करना होता है दोस्तों। यहाँ पर पहली कैंडल में अगर आपने शॉर्ट किया रहेगा तो यहाँ पर आप डर के मारे निकल गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो प्रीमियम यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। पहली कैंडल में इतना तेज मूवमेंट आता है कि आपको प्रीमियम में एंट्री मिलने का भी मौका नहीं मिलता है। और जैसे एंट्री मिलती है आप यहाँ कहीं बाई करते हो और फिर मार्केट जब ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि मेरा व्यू गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको प्राइस एक्शन समझना होता है। यहाँ पर क्लियरली मार्केट ने यहाँ पर ये हाई था, उसके बाद मार्केट ने एक डिप लगाया, ये लो लगाया और उसके बाद उसका हायर हाई नहीं लगा। तो हमें हमेशा पुल बैक पे ट्रेड करना चाहिए। तो ये पुल बैक था और पुल बैक के बाद आप देख सकते हैं कोई भी हाई इसके ऊपर नहीं निकल पाया और फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे ड्रिफ्ट होता गया। तो इसीलिए एक हाई लगने देना है। उसके बाद मतलब आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर जो लोग जानते हैं वो उसको यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा और समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो खैर, ये तो अपना एक पहला ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने बोला था कि यहाँ पर मार्केट पॉज ले सकता है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इस तरह से यहाँ पर बताया था। आप देख सकते हैं कि 22,290 पर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना, स्किप कर दिया टारगेट, यानी कि इसका मतलब मार्केट नीचे जा सकता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम रुक सकता है। यहाँ पर ये चीज़ मैंने बताई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर पॉज लिया, इधर पॉज लिया, फिर मार्केट नीचे गया इस लेवल पर, लेकिन अगेन यहाँ पर रिवर्स हो गया। तो जो लोग प्राइस एक्शन समझते हैं, यहाँ पर क्लियर कट डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है। डबल बॉटम यहाँ पर फॉर्मेशन करता है और ये स्विंग स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। तो जैसे ये स्विंग स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, अपना ये सपोर्ट लेवल था, तो वहां पर हम मान सकते हैं कि इसको ये सस्टेन करिया और यहाँ से मार्केट अगेन एक बार ऊपर गया और फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक गया है। इस तरह से ऊपर गया, यहाँ से वापस से एक बार और फिर कंसोलिडेट करके अपने रेंज के अंदर ही यहाँ पर घूमता रहा है। तो मतलब हमारा व्यू बिल्कुल सही होता है। आपको ट्रेड लेना आना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लोग सिर्फ वीडियो के लेवल्स मतलब मार्केट के लेवल्स देखने आते हैं, लेकिन सिर्फ लेवल्स देखेंगे तो वो तो आप एकदम स्किप करके भी देख सकते हैं। लास्ट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको समझना होगा कि लेवल को किस तरह से ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में जब भी लेवल को अप्रोच करता है तो मार्केट किस वे में उसको अप्रोच करता है, आप देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर मैंने क्यों बोला था ये स्किप हो गया, क्योंकि यहाँ से सीधा वन शॉट में नीचे गया, फिर वापस सस्टेन हुआ, फिर यहाँ पर मार्केट यहाँ पर चॉपीनेस के साथ यहाँ पर होल्ड करता है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर दिखी। यहाँ पर हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन अगेन ये जो नीचे आया, ये गिरावट आई। दिस वाज जस्ट हैसल हंटिंग। यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया होगा, अर्ली बायर्स, उनको मार्केट ने बाहर निकाला, बाहर फेंक दिया, वापस से यहाँ डबल बॉटम बनाया और फिर मार्केट ने अपनी अपर जर्नी स्टार्ट की और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर गया। तो दिस इज द वे टू ट्रेड। आपको इसी तरह से हमेशा ट्रेड करना है, कौन से लेवल पर किस तरह से अप्रोच करता है मार्केट। तो उस तरह से आप समझने की कोशिश करिए कि क्या होने वाला है वो लेवल पर। तो अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लेवल्स बताए जाते हैं वो बिल्कुल काम करते हैं। तो खैर, अब बात करते हैं कल क्या होने वाला है।
लेकिन उससे पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है दोस्तों। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आपको ये न्यूज़ शेयर करते कि भाई मेरी एक फिल्म है बस्तर, जो आज उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। तो आप जाकर देखिए यूट्यूब पर। बस्तर अदा शर्मा के साथ है, विपुल अमृतलाल शाह प्रोड्यूसर है, और सुदीप्तो सेन सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जो कि केरला स्टोरी, जो बहुत बड़ी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई थी उन्होंने, वही डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन। उनकी ये दूसरी मूवी आ रही है, मतलब जबरदस्त हिट होने वाली है ये भी। आप जाकर ट्रेलर को देखिए और आप खुद मुझे कमेंट करके बताना कि किस तरह से आपको क्या लगा इसमें, ठीक है। और इसमें मेरा जो छोटा सा रोल है, छोटा सा मतलब आप देखोगे, फिल्म में देख पाओगे, शायद ट्रेलर में आपको मुझे ढूंढना पड़ेगा बड़ी बारीकी, जैसे हम चार्ट्स पर देखते हैं छोटी छोटी कैंडल्स और क्यूज पकड़ने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम क्यूज और ये सब पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपको उसी तरह से यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा इस ट्रेलर में। लेकिन मैं दिख जाऊंगा। जिन लोगों को दिखता है वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ भाई ये मैंने आपको ढूंढ लिया। तो बड़ी खुशी होगी मुझे आप अगर इस तरह से स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे तो चलिए अब बात करते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ लेवल्स बना के रखे हैं, मैं आपको फटाफट यहाँ पर आपको वो लेवल्स शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये पुराने लेवल्स हटा देते हैं, उसकी जो हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये रहे दोस्तों कुछ लेवल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं। तो सबसे पहला हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा 22,415 का लेवल, जो कि यहाँ पर हमें OI डेटा पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मार्केट में 22,400 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस है, जो 2-3 दिन से यहाँ पर लगातार मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और नीचे की साइड हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर 22,200 पर, जो कि तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। 22,200 पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यानी कि अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर हम एक और बार बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 22,200 याद रहे, लेवल 22,200 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। और अगर मार्केट यहाँ पर 22,415 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा अगेन एक और बार, और 22,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो ऊपर के साइड पे हमारे लिए रेजिस्टेंस है 22,500 का। बीच में इंटरमीडिएट 22,470 का भी एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, ये फिब लेवल है। तो यहाँ से मार्केट हमें हल्का फुल्का एक प्रॉफिट बुकिंग या हल्का फुल्का एक डिप दिखा सकता है ये लेवल से। लेकिन अगर ओवरऑल देखना जाए तो यहाँ से मार्केट एक और बार यहाँ पर 500 तक टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर 22,470 तक मार्केट अगर जाता है तो बुल्स यहाँ पर और भी बुलिश हो जाएंगे ऑल टाइम हाई पर। तो यहाँ पर थोड़ा और प्रेशर बना सकते हैं ताकि 22,500 तक उसको हिट कर दिया जाए। तो इसी के चलते 22,500 हमारा रेजिस्टेंस रह सकता है। यानी कि ये पूरा रेंज, ये 30 पॉइंट्स का जो रेंज है, ये हमारा पूरा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। यहाँ से हमें कभी भी रिवर्सल स्पॉट कर सकते हैं हम। और नीचे के साइड मैंने बता दिया, ये वाला लेवल हमारा इंटरमीडिएट कल के लिए ये सपोर्ट रहेगा 22,314। यानी कि 22,300 के नीचे ये स्विंग लो को जैसे ही मार्केट तोड़ता है, ये स्विंग लो को निकलता है, यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग किया रहेगा वो लोग डर के मारे एग्जिट करना शुरू कर देंगे, और यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है जो कि हमको 22,200 तक लेके जा सकता है। तो ये लेवल्स है आपके लिए सामने, बहुत ही सिंपल है, और ये हमारा नो ट्रेड जोन बन जाता है। ये काफ़ी बड़ा नो ट्रेड जोन है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैं उसको थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ। तो ये हमारे नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई, उसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से। यहाँ पर ये पूरा रेंज बना के बैठा है मार्केट। तो जब तक कि इस रेंज के अंदर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है इसके ऊपर निकलने का। तो अगर ये ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट आपका ये हो सकता है और सेकंड टारगेट यहाँ पर हो सकता है। और अगर ये निकलता है तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से अगर बाउंस ले रहा है तो आप अगेन बुलिश हो सकते हैं, और यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा। तो ये तो बात हो गई दोनों साइड की। ये अब दोनों साइड की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि मार्केट में काफ़ी दिनों से 2-3 दिनों से यहाँ पर मार्केट पॉज ले रहा है, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है या फिर मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। अब इसका लेवल मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा वॉल्यूम एनालिसिस आपको समझाना चाहूँगा। तो आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपकी सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 मिनट में यहाँ पर बड़े प्लेयर्स में यहाँ पर बाइंग किया हुआ है, तभी मार्केट इतना ऊपर पुश किया गया है। और अगर आप जाकर देखोगे ये कौन सा दिन है, एक्सपायरी का दिन थे, एक्सपायरी डे है 29 फरवरी, मंथली एक्सपायरी 29 फरवरी, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाकर FII डेटा देखोगे तो 29 फरवरी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बाई किया है, 35,000 का बाइंग किया हुआ था। किन लोगों ने? 35,000 करोड़ का, 31,000 करोड़ CR FII ने बाइंग किया है। और यहाँ पर 1 मार्च और 4 मार्च यानी कि कल, यहाँ पर ये जो बॉक्स बना है उधर किन्होंने बाई किया है?
यहाँ पर DII ने 35,000 का बाय किया है, 35,000 करोड़ का। यहाँ पर इस जोन में, ये जो जोन है, ये जो बॉक्स बना है इधर, ये बॉक्स में DII ने 3500 करोड़ का बाइंग किया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि यहां पर इन लोगों ने बाय किया, तो अब बाय कहां से किया होगा? कोई तो बेच रहा होगा। अब कौन बेच रहा था? तो उस टाइम DII तो नहीं बेच रहे थे, तो यहां पर कौन बेच रहा था? रिटेलर्स बेच रहे थे। उनके पास से FII ने बाय किया 3500 करोड़ का। ठीक है, अब यहां पर आया तो यहां पर इन लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। किन लोगों ने? FII ने यहां पर हल्का फुल्का सेलिंग किया ताकि प्रॉफिट बुक किया जाए। लेकिन यहां पर प्रॉफिट बुक करने के साथ यहां पर किन लोगों ने सेल किया रहेगा? अगेन रिटेलर्स ने। अगेन रिटेलर्स ने इस बॉक्स के अंदर सेल किया है। उनको लगा कि यहां पर से मार्केट नीचे गिर सकता है, तो यहां पर बहुत बार रुका, लेकिन यहां पर मार्केट सस्टेन हुआ, गिरा नहीं। उसका रीजन है कि यहां के, क्योंकि 3500 करोड़ का DII अगेन बाइंग कर रहा था। तो ये जो बाइंग हो रहा था, इसका मतलब ये है कि मार्केट और भी ऊपर जाने के पोटेंशियल में है। यहां पर इन लोगों ने बाय किया, FII ने, यहां पर DII ने बाय किया। तो साला ट्रैप कौन हो रहा है? ट्रैप हम ही लोग हो रहे हैं। तो इसी के चलते मार्केट यहां पर नीचे लाया गया, यहां से अगेन एक बार बाइंग हुआ, अगेन यहां पर सस्टेन कर दिया गया। अब यहां पर मेरा जो व्यू है वो क्लियर कट मुझे लग रहा है कि मार्केट एक और बार ऑल टाइम हाई जाएगा, और जाने के लिए यहां पर अब एक्सपायरी है। कल एक्सपायरी नहीं है, परसों एक्सपायरी है, तो कल एक और दिन मैन्युपुलेशन का दिन हो सकता है। मार्केट एक और बार शायद अगर ब्रेक करता है ये लेवल, तो मार्केट नीचे आएगा, 22,200 को रीटेस्ट करेगा, और अगर यहां से अगर रे घूम गया तो दोस्तों ऑल टाइम हाई लगना तय है, याद रखेगा। अगर मार्केट यहां पर नीचे आता है और अगर यहां से ऊपर चलना शुरू कर देता है, दैट मीन्स के 22,200 को तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा और मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा, जो मैंने बोला था पिछले वीडियो में भी और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी कि 22,000, अगर ये मार्केट वापस रिवर्स होता है तो 23,000 तक भी जा सकता है, 22,500 23,000 तक भी मार्केट जा सकता है। तो ये बिल्कुल वही लेवल है, 22,200 का जो लेवल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर नजर गड़ाए रखना एक्सपायरी के दिन और कल भी। अगर कल को मार्केट यहां से रिजेक्शन दिखा रहा है तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द व्यू। मैंने आपको वॉल्यूम एनालिसिस भी समझा दिया क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वापस से आप जाकर देख लीजिए, पूरा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है। और दोस्तों, मैंने बोला है कि मार्केट बुलिश होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुलते ही मार्केट में बाय कर लो। अगेन आप गलती मत करना, आप लेवल का वेट करना वहां पर क्या हो रहा है। मैंने बोला बुलिश है, इसका मतलब ये क्या है? यहां से यहां नीचे आएगा और यहां से अगर जाता है तो भी मार्केट तो बुलिश ही है। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पर तो बुलिश है। क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं कि मार्केट तो हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो इन सेंस मार्केट बुलिश है, लेकिन आपको अपने लेवल पे ध्यान देना है। कहां पर मार्केट आ रहा है, कौन से लेवल पे आ रहा है, कहां पर क्या रिएक्शन आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लेवल्स को ट्रेड करना जरूरी है। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस है, जो लेवल्स के लिए नहीं लेकिन लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।